नमस्कार दोस्तों, तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं लॉ ऑफ मेलेस। तो लॉ ऑफ मेलेस के अकॉर्डिंग जब कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट बीम एनालाइजर पर इंसिडेंट होता है तो एनालाइजर से जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट इमिट होता है उसकी इंटेंसिटी एनालाइजर और पोलराइजर के प्लेन के बीच जो एंगल बनता है उसके कोसाइन के स्क्वायर का प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात यहां पे हम देख सकते हैं कि ये P जो है पोलराइजर है और Q जो है एनालाइजर है। ये दो टर्मेलाइन प्लेट्स होते हैं जिनको हम पैरेलल अरेंज कर देते हैं। जब इसमें हम अनपोलराइज्ड लाइट इंसिडेंट कराते हैं पोलराइजर P पे तो ये लाइट पोलराइजर से ट्रांसमिट हो जाता है और जब ये ट्रांसमिट होगा तो ये प्लेन पोलराइज्ड होगा, क्योंकि चूंकि लाइट जो अनपोलराइज्ड लाइट होता है उसमें आल डायरेक्शन पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के वाइब्रेशन होते हैं, लेकिन जब उसको हम पोलराइजर से इमिट कराते हैं, पोलराइजर में इंसिडेंट करने के बाद जब पोलराइजर से इमिट होता है तो उसमें एक फिक्स डायरेक्शन के ही वाइब्रेशन रहते हैं, बाकी वाइब्रेशन रुक जाते हैं। इसलिए जो पोलराइजर से लाइट इमिट होता है वह प्लेन पोलराइज्ड होता है। यहां पे P को फिक्स रखा जाता है और Q जो कि एनालाइजर है उसको हम रोटेट कर सकते हैं। डिफरेंट डायरेक्शन पे रोटेट करके हम चेक कर सकते हैं। एनालाइजर का मतलब होता है कि अगर पोलराइजर का और एनालाइजर Q जो यहां पे है दोनों का सेम एक्सिस है तो जितनी लाइट पोलराइजर से इमिट होती है उतनी ही लाइट एनालाइजर से इमिट होगी। और यदि पोलराइजर और एनालाइजर को क्रॉस्ड कर दिया जाए, मतलब पोलराइजर P और एनालाइजर Q के जो एक्सिस है उनको 90 डिग्री पे फिक्स किया जाए तो एनालाइजर से लाइट इमिट नहीं होगी, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होने के कारण जो वाइब्रेशन P से इमिट होता है वो वाइब्रेशन को Q एनालाइजर रोक देगा। तो इस तरह से एनालाइजर सिर्फ ये बताता है कि जो इमिटेड लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड है या नहीं है। अब हम इसको देखते हैं कि एनालाइजर के द्वारा जो लाइट ट्रांसमिट होती है अगर उसकी इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट किया जाए तथा पोलराइजर के द्वारा जो लाइट ट्रांसमिट होती है इसकी इंटेंसिटी को IM से रिप्रेजेंट किया जाए तथा एनालाइजर के द्वारा जो लाइट इमिट होती है उसकी इंटेंसिटी को I से रिप्रेजेंट किया जाए तथा पोलराइजर और एनालाइजर के प्लेन के बीच एंगल थीटा माना जाए। क्योंकि यदि पोलराइजर और एनालाइजर पैरेलल हैं तो उनके बीच एंगल 0 होगा और 0 होने के कारण cos 0 की वैल्यू 1 होती है। इसका मतलब होता है कि जितना प्लेन पोलराइजर P से लाइट इमिट होगी उतनी ही लाइट Q से इमिट होगी। तब लॉ ऑफ मेलेस के अकॉर्डिंग I इक्वल टू हो जाएगा IM cos स्क्वायर थीटा। अब हमने मान लिया कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट का एम्पलीट्यूड EM है जो कि एनालाइजर पर इंसिडेंट हो रहा है, मतलब पोलराइजर से जो लाइट इमिट होता है और वो एनालाइजर पर इंसिडेंट होता है उसकी एम्पलीट्यूड को हम EM से रिप्रेजेंट करते हैं। तब इसको 2 कंपोनेंट में डिवाइड किया जा सकता है, जैसा कि हम डायग्राम में देखते हैं। तो यहां इसका जो हॉरिजेंटल कंपोनेंट है वह EM cos थीटा है जो कि एनालाइजर के
प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन के पैरेलल होता है और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो EM साइन थीटा है। EM साइन थीटा एनालाइजर के प्लेन के परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों उसके कंपोनेंट हो गए। हम देखते हैं कि EM cos थीटा जो पैरेलल कंपोनेंट होता है वह एनालाइजर के द्वारा ट्रांसमिट होता है, जबकि परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट है वो ट्रांसमिट नहीं होता, कट हो जाता है, जैसा कि मैंने ऊपर डिस्कस किया। ये आपकी लाइट हो गई जो कि पोलराइजर से इमिट हो रही है, इसका एक कंपोनेंट हो गया EM cos थीटा, और जो इसका दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट हो गया वो हो गया आपका EM साइन थीटा। EM जो है पोलराइजर से इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है, तो ये डायग्राम के अकॉर्डिंग हम इसको देख सकते हैं। दोस्तों, हमारा एम है आपको एक नोट्स प्रोवाइड कराना ताकि आप उस नोट्स के थ्रू एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला सकें, इसलिए हम नोट्स के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो थैंक यू वेरी मच। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एनालाइजर के द्वारा जो लाइट ट्रांसमिट होता है उसकी इंटेंसिटी, तो उसकी इंटेंसिटी I इक्वल टू होगा EM cos थीटा का होल स्क्वायर। चूंकि जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। EM cos थीटा पैरेलल कंपोनेंट है इमिटेड लाइट का, जो कि पोलराइजर से इमिट होता है, तो इंटेंसिटी इक्वल टू होता है एम्पलीट्यूड स्क्वायर EM cos थीटा। इसको हम लिख सकते हैं E स्क्वायर M अपॉन E स्क्वायर M इंटू cos स्क्वायर थीटा। क्योंकि E स्क्वायर M पोलराइजर से इमिटेड लाइट की इंटेंसिटी है और यहाँ पे इंटेंसिटी का स्क्वायर है, वो सारी एम्पलीट्यूड का स्क्वायर है। EM जो है इमिटेड पोलराइजर से इमिटेड लाइट की एम्पलीट्यूड है और एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इंटेंसिटी कहलाता है, इसलिए इसको हम IM से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो IM इक्वल टू E स्क्वायर M होता है, यहां से I इक्वल टू हो जाएगा IM cos स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों, ये हो गया आपका मेलस लॉ, जो कि वेव ऑप्टिक्स का एक चैप्टर होता है। हमारे कंटिन्यू वीडियोस आते रहते हैं, आप हमारे वीडियो को वॉच करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। थैंक यू।